हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खांसी के बारे में बात करेंगे। अब मेरा चैनल फार्मासिस्ट हसनैन, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं खांसी की। खांसी को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब जो खांसी 3 हफ्ते से कम टाइम से है, और क्रोनिक जो 2 महीने से ज़्यादा है, यानी 8 हफ्ते से ज़्यादा कफ है। तो एक्यूट कफ के रीज़न होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जेंस। एलर्जेंस के अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ब्रोंकाइटिस से लेके आप न्यूमोनिया तक। और न्यूमोनिया के अलावा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 5 से 7 दिन चलते हैं। उन 5 से 7 दिन में आपको ये करना चाहिए कि खांसी बिना किसी चीज़ के भी ठीक हो जाती है। आप गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी, और या फिर शहद मिला लें, जिंजर मिला लें। जिंजर और शहद खा सकते हैं, नींबू और जिंजर खा सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। ये सारे घरेलू नुस्खे हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। बेसिकली करना आपको ये है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ये खांसी की वजह ये होती है, ग्लोटिस बंद हो जाता है। जब फोर्सफुली उसे खोलते हैं वो साउंड निकलता है, उस साउंड को हम खांसी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्यूट कफ है, इनको भी 2 तरह से बांटते हैं। पहला ड्राई कफ होती है, दूसरी वेट कफ होती है। ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी कोडीन, फोलोकोडीन, एक आपकी डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन, और तीसरी है आपको फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। चाहे वो क्लोरफेनेरामीन हो, डाइफेनहाइड्रामीन हो, या डाइमेनहाइड्रीनेट हो, ये सारे फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स होते हैं। थोड़े नींद लाते हैं, ड्राउजी होते हैं और हेल्प करते हैं। और जो वेट कफ होती है उनको ट्रीट करते हैं बुइयाफेनेसिन से। एम्ब्रोक्सोल नाम की दवाई आती है। और इन सारी प्रिपरेशंस में, चाहे वो ड्राई कफ की हो, वेट कफ की हो, सब में मेंथोल ज़रूर होता है। मेंथोल भी हेल्प करता है। उसके अलावा आप पानी में भी विक्स या मेंथोल डाल के उसे भी सूंघ सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलता है। यूकेलिप्टिस भी कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, जैसे यूकेलिप्टिस मेंथोल सब मिल के आता है, जो इजी ब्रीथ नाम से आता है, और पानी में डाल के उसका भपारा लेते हैं, वो भी है। और प्लेन आप पानी का, गर्म पानी का भी भपारा ले सकते हैं, हेल्प मिलेगी। ये आपके बलगम को तोड़ेगा, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें ड्राई कफ में जो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन है, ये प्रेगनेंसी में भी ऑलमोस्ट सेफ़ है। और कोडीन, फोलोकोडीन, इनके कुछ इतने इफ़ेक्टिव स्टडीज़ नहीं पाई गई हैं कि खांसी के कफ सेंटर्स को इतना इफ़ेक्टिवली सप्रेस कर लें। और तीसरी चीज़, जो आपके फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, ये आपके नज़ले ज़ुकाम में भी हेल्प करते हैं। ये आपको नाक को बहने से रोकते हैं, बलगम को सुखाते हैं, इन सारी चीज़ों में। और ये जो अपने, ताकि अगर बलगम बॉडी में रहेगा, कोई भी बॉडी फ्लूइड जब शरीर में बैठ जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपको न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, तब भी खांसी होती है और बलगम भी आता है। अगर आपको बलगम आ रहा है तो आप वेट कफ वाली लें, और आपको बलगम नहीं आ रहा है तो आप ड्राई कफ वाली खांसी लें, जिसको सूखी खांसी बोलते हैं। और जो क्रोनिक कफ होती है, उसके रीज़न्स 4-5 हैं। पहला रीज़न उसमें ये भी हो सकता है कि आपका हाजमा ठीक ना हो, आपको GERD हो, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसमें होता क्या है, एसिड हमारे मुंह में आता है, वो इन्फ्लेम करता है हमारी एसोफेगस को, हमारे विंड पाइप को, उससे हमें खांसी हो जाती है। दूसरा, मेडिकेशंस भी इसका एक रीज़न हो सकती हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो है एस इनहिबिटर्स, जैसे रेमिप्रिल, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल। ये सारी जो प्रिल्स हैं, ये ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में होती हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट होता है सूखी खांसी, एक रीज़न ये हो सकता है। तीसरा रीज़न क्रोनिक कफ का, यानी 2 महीने से ज़्यादा वाली खांसी का, ये है कि आपको कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोलते हैं। टीबी में भी खांसी लंबे टाइम तक चलती है, बलगम भी बनता है। और चौथा रीज़न, जो सबसे बुरा रीज़न हो सकता है, वो कैंसर भी हो सकता है। अगर आपको सडन वेट लॉस है, खांसी में, बलगम में खून आ रहा है, और ख़ास तौर से ब्लैक कलर का खून, जो फ्रेश ब्लड होता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आता है, तो चांसेस कम रहते हैं। या सडन वेट लॉस हो रहा है, या आपको बुखार रहता है, तो इन सब कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए।
और स्पेशली रेस्पिरेटरी मेडिसिन का कोई स्पेशलिस्ट हो उससे मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। तो हम खांसी को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। ये वैसे तो खुद ब खुद चली जाती है, नहीं गई तो हमने शहद, गर्म पानी, जिंजर और काढ़ा और इन सब चीज़ों से मैनेज कर लिया। इनसे भी नहीं गई तो हम सिरप पी सकते हैं। और ये तरह तरह के आयुर्वेदिक और इंग्लिश मेडिसिन के, जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, उसके सिरप मैंने आपको प्रेजेंट करे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब फार्मासिस्ट हसनैन। थैंक यू।